हेलो बच्चों, आपका निराला स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज आइए हम लोग देखेंगे लेसन 5 का प्रश्नावली 5.1। तो ये देखिए, जो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर 5x + 3, x बराबर 0, x = -3 तथा x = 5 पर संतत है। तो इसको हम पीछे के वीडियो में आप लोग को बता दिए हैं। थोड़ा इस वीडियो को आप देख सकते हैं और उस वीडियो में आपको ये समझाया गया है, कृपया इसको देख लीजिएगा। इसी प्रकार देखिए, तीसरा क्वेश्चन है कि x बराबर 3 पर फलन f(x) = 2x² - 1 के संतत की जांच कीजिए। इन दोनों क्वेश्चन को आपको पहला और दूसरा वीडियो में आपको बता दिया गया है। तो आइए अब हम समझेंगे इस क्वेश्चन नंबर 3 को, कि इसमें भी करा क्या है कि निम्नलिखित फलनों के संतत की जांच कीजिए। तो आइए हम समझेंगे पहले पार्ट। देखिए, ये पार्ट को पहले हम समझेंगे, इसको हम लोग कैसे संतत करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पहला ए। इसमें देखिए f(x) बराबर दिया x - 5। तो आप याद कीजिए, हमने जो फर्स्ट क्लास किया था उसमें बताया था कि फलन संतत कब होता है। तो उसमें 3 नियम बताए थे। पहला नियम ये था कि जब तीन सीमाएं दिया रहता है, तो तीनों सीमाओं का मान यदि बराबर होता है तो हम बोलते हैं कि फलन क्या है, संतत है। यदि 2 सीमाएं दिया रहता है तो दोनों सीमाओं का मान यदि प्राप्त होकर समान आ जाता है, तब हम बोलते हैं कि फलन संतत है। यदि एक सीमा दिया रहता है तो उसमें हम क्या करते हैं, उसी पर तीनों सीमाओं को जांच करते हैं और उस स्थिति में क्या बताते हैं कि फलन हमेशा संतत होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, जो हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है, यानी जो फलन दिया है f(x) = x - 5, और यहाँ पर कोई भी सीमा नहीं दिया है। यहाँ तो सीमा बिल्कुल ये नहीं करा है कि इतना पर जांच कीजिए, ये नहीं बोल रहा है कि x बराबर 2 पर जांच कीजिए, x बराबर 0 पर जांच कीजिए, ऐसा इस प्रश्न में नहीं दिया है। तो हमने बताया था कि यदि आपके पास कोई भी सीमाएं नहीं दिया हो तो हम क्या करते हैं कि अपने से कोई कांस्टेंट मान लेकर के इसको तीनों सीमाओं का मान हम जांच करेंगे। जैसे देखिए, इसको हम हल करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ x बराबर हम c मान लेते हैं, आपके या कुछ भी कांस्टेंट ले सकते हैं आप लोग। x बराबर c पर संतत की जांच करेंगे। तो हमने यहाँ पर एक कांस्टेंट मान लिया x = c पर। तो आइए देखते हैं, फॉर डायरेक्ट लिमिट एट हम लिखेंगे x = c, क्योंकि हम लोग c पर इस फलन को जांच कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने क्या बताया था नियम, कि लिमिट x → a f(x). तो हम लोग यहाँ पर देखिए c पर जांच कर रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे लिमिट x → c, और ये f(x) क्या है, हमारे पास दिया है क्या, x - 5। तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना है, c, तो c रखेंगे तो c - 5 आ गया। यानी हमारे पास जो डायरेक्ट लिमिट है c - 5। अब इसी प्रकार फॉर राइट लिमिट निकालेंगे। फॉर राइट लिमिट एट x > c, तो इसके लिए क्या हमने बताया था कि लिमिट h → 0 f a + h। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लिमिट h → 0। अब देखिए, यहाँ f a + h है। तो याद कीजिए, आप लोग को बताया गया था कि देखिए यहाँ पर फलन दिया f(x) बराबर x - 5, और हमें निकालना है f a + h। तो यहाँ देखिए x के जगह पर हम क्या कर देंगे, a + h कर देंगे -5। तो यहाँ पर लिख लेते हैं a + h - 5। अब क्या हुआ, a, तो a यहाँ पर क्या है, जिस पर हम जांच करते हैं, तो यहाँ c हो जाएगा, और h का मान है आपका 0 और -5। ये भी कितना गया, c - 5। इसी प्रकार हम निकालेंगे फॉर लेफ्ट लिमिट एट x <c। तो इसके लिए हमने क्या बताया था कि लिमिट h → 0 f a - h होता है। तो ठीक वैसे जैसे हमने यहाँ पर किया था, प्लस है तो यहाँ पर क्या करना है, माइनस कर लेना है। तो माइनस कर लेंगे तो यहाँ देखिए माइनस हो जाएगा। तो लिमिट h → 0 a - h - 5, तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए c - 0 - 5, आगे कितना c - 5। तो हमने यहाँ पर क्या देखा
कि इन तीनों सीमाओं का मान समान है। क्या लिखेंगे, यहाँ डायरेक्ट लिमिट बराबर राइट लिमिट बराबर लेफ्ट लिमिट, अतः x बराबर c पर फलन संतत है। तो बच्चों आप समझ लीजिए कि यदि आपके पास कोई भी सीमाओं का मान नहीं दिया रहता है तो आपको क्या करना है, कोई कांस्टेंट मान लेकर के उसी पर लेफ्ट, डायरेक्ट और राइट तीनों का जांच करेंगे और इस स्थिति में फलन हमेशा आपका क्या होगा, संतत होगा। आइए देखते हैं पार्ट बी देखते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी देखते हैं। इसका ये बी क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक वही है। देखिए यहाँ देखिए एफ एक्स इक्वल टू 1/x-5, यहाँ भी किसी भी सीमा का मान नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, यहाँ x बराबर c पर जांच करेंगे। यहाँ x बराबर c पर संतत की जांच करेंगे। तो आइए निकालते हैं पहले डायरेक्ट लिमिट। डायरेक्ट लिमिट एट x इक्वल टू c, तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए इसके लिए बताया था कि लिमिट x टेंस टू a f x, वही फॉर्मूला बार बार यूज हो रहा है। तो देखिए यहाँ लिमिट x टेंस टू c पर हम लोग जांच कर रहे हैं। इसके लिए फलन हमारे पास दिया है क्या, 1/x-5, तो यहाँ पर हो जाएगा x के जगह पर लिख देंगे कितना, c, तो c-5। अब निकालेंगे फॉर राइट लिमिट, एट x ग्रेटर c, तो लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h, इसलिए होता है। तो ठीक वही काम जो इसके पहले हमने बताया था कि आपको क्या करना है, ये जो a प्लस h है, ये जो फलन दिया है क्या, एफ एक्स बराबर दिया है क्या, 1/1 x प्लस 5, तो यहाँ हम यदि करते हैं a प्लस h, तो यहाँ होना चाहिए 1/a प्लस h माइनस 5। जहां पर x है वहां पर हम लोग इसको कर लेंगे a प्लस h को, तो उसको लिख देते हैं 1/a प्लस h माइनस 5। इसको हल करेंगे तो a का वैल्यू c प्लस 0 h का मान है और ये 5, यानी कितना आ गया 1/c माइनस 5। तो इसी प्रकार अब क्या करेंगे, निकला डायरेक्ट और राइट हो गया। अब निकालेंगे लेफ्ट लिमिट। फॉर लेफ्ट लिमिट एट x लेस c, इसके लिए क्या होता है कि लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h, तो ठीक जैसे हमने a प्लस h को किया था वैसे इसको कर लेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे लिमिट h टेंस टू 0 1/a माइनस h माइनस 5, तो क्या मिलेगा, तो हो जाएगा c माइनस 0 माइनस 5, हो जाएगा 1/c माइनस 5। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, यहाँ भी देखिए तीनों सीमाओं का मान क्या है, बराबर आ गया। तो यहाँ लिख लेंगे, यहाँ डायरेक्ट लिमिट बराबर राइट लिमिट बराबर लेफ्ट लिमिट, अतः x बराबर c पर फलन संतत है। तो बच्चों इसी प्रकार हम लोग इसका पार्ट सी और डी भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने सी और डी को बोला था, आप लोग उसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। अगर नहीं बनता है तो उसको आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, उसको बना देंगे। तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है, ये करेंगे सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स इक्वल टू एक्स के पावर एन, एक्स बराबर एन पर संतत है जहां एन एक धन पूर्णांक है। तो आपको इस क्वेश्चन को हमने पीछे वाली जो वीडियो था उसमें आपको ये बना दिया गया है, तो आप इसको वहां पर देख लीजिएगा। तो हम इस प्रश्न को हल करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, क्या एफ एक्स इक्वल टू एक्स यदि एक्स लेस इक्वल 1 और यहाँ देखिए 5 यदि x ग्रेटर 1 द्वारा परिभाषित फलन f x बराबर 0, x बराबर 1 तथा x बराबर 2 पर संतत है, आपको ये बताना है। यानी कि आपको ये तीन जो मान दिया है x बराबर 0, x बराबर 1 और x बराबर 2, इन तीनों मान पर हम लोग
इस फलन को जांच करके देखेंगे कि किस पर संतत है और किस पर संतत नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए पहले यहाँ पर 1 पर हम लोग जांच कर लेते हैं। तो यहाँ हमने बताया था कि ये जो चिन्ह दिया है, देखिए ये है लेस का चिन्ह और यह है इक्वल का चिन्ह। तो यहाँ देखिए ये हो गया लेस 1 और यहाँ ऐसे हो जाएगा इक्वल 1। यानी कि कह ले तो जब लेस है यहाँ पर तो यहाँ पर एक सीमा मिलता है क्या, लेफ्ट लिमिट। अगर इक्वल है तो मिलता है आपका डायरेक्ट लिमिट। तो आपको सबसे पहले यही पहचानना है कि कहाँ पर कौन सी सीमाएं हैं। तो यहाँ पर देखिए लेस इक्वल का चिन्ह है तो यहाँ मिल गया आपका लेफ्ट लिमिट और यहाँ मिल गया डायरेक्ट लिमिट। और यहाँ क्या मिल गया, देखिए ग्रेटर का चिन्ह है तो यहाँ मिल गया आपका राइट लिमिट। तो हमें ये तीनों सीमाओं को हमने यहाँ क्या किया, पहचान लिया। अब हम निकालेंगे फॉर, तो हम x बराबर 1 पर जांच करें। x बराबर 1 पर संतत की जांच करना है। x बराबर 1 पर संतत की जांच करना है तो हम निकाल रहे हैं पहले फॉर डायरेक्ट लिमिट एट x इक्वल टू 1। इसका फॉर्मूला लिमिट x टेंस टू a होता है fx। तो लिमिट x टेंस टू हम 1 पर जांच करें तो यहाँ लिखे a के जगह पर लगा देते 1। अब देखेंगे डायरेक्ट लिमिट के लिए, देखिए हमारे पास डायरेक्ट यहाँ पर है और इसके लिए जो फलन दिया था क्या दिया है, x। तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे x। तो x का वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1। अब हम निकाल लेंगे, यहां से डायरेक्ट मिल गया और इसी में क्या है लेफ्ट है। तो आते हैं लेफ्ट पर फॉर लेफ्ट लिमिट एट x लेस 1। तो लिमिट h टेंस टू 0 f e माइनस h। तो देखिए लेफ्ट लिमिट के लिए भी क्या दिया है, लेफ्ट लिमिट के लिए भी फलन दिया है कितना, x। डायरेक्ट लिमिट के लिए भी कितना दिया था, x दिया था। और यहाँ लेफ्ट लिमिट के लिए भी कितना फलन है, x है। तो यहाँ मान लीजिए fx बराबर आपका फलन x है तो लेफ्ट करना है ना, तो लेफ्ट में a माइनस h होता है। तो यहाँ भी हो जाएगा क्या, a माइनस h। तो यहाँ लिख लेते हैं लिमिट h टेंस टू 0 a माइनस h। तो a का मान तो 1 है जिस पर हम जांच करते हैं और h का मान 0, तो ये कितना आ गया, 1 आ गया। अब हमारे पास क्या चाहिए, अब हमें चाहिए राइट लिमिट। तो लिखते हैं फॉर राइट लिमिट एट x ग्रेटर 1। तो देखिए बच्चों यहाँ पर जो राइट लिमिट है इसके लिए जो फलन आपको फलन नहीं दिया, एक डिजिट दे दिया है, अंक दे दिया है कितना, 5। तो राइट लिमिट को आप लोग को डायरेक्ट लिख लेना है, कितना हो जाएगा 5, क्योंकि वो आपको पहले से ही दे दिया है, कितना हो गया 5। तो हमने क्या देखा कि डायरेक्ट लिमिट और लेफ्ट लिमिट तो इक्वल है, दोनों बराबर है, लेकिन जो राइट लिमिट है हमारा बराबर नहीं है। तो लिख लेंगे यहाँ पर, यहाँ डायरेक्ट लिमिट बराबर लेफ्ट लिमिट बट नॉट इक्वल टू राइट लिमिट। अतः x बराबर 1 पर फलन संतत नहीं है। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया कि x बराबर 1 पर हम फलन की जांच किए जो कि संतत नहीं हो पा रहा है। अब इसी प्रकार देखिए जैसे हमने यहाँ पर 1 पर जांच किया है, ठीक उसी प्रकार आपको 0 पर और 2 पर भी जांच करना है। तो आइए आगे देखते हैं। तो आइए अब देखते हैं, हमने जैसे कि x बराबर 1 पर जांच किया था, x बराबर 1 पर जांच किए तो यहाँ फलन हमारा संतत नहीं हो पाया। अब हम जांच करते हैं x बराबर 0 पर। तो x बराबर 0 पर संतत की जांच, तो यहाँ 0 का मतलब हो गया कि अब यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, इस फलन के जगह पर 0 कर लेंगे, यहाँ 0 कर लेंगे और इस पर हम जांच करके देख लेते हैं क्या होता है। तो डायरेक्ट लिमिट एट x इक्वल टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ लिमिट x टेंस टू a fx, लिमिट x टेंस टू, अब हम किस पे जांच कर रहे हैं, 0 पर। और इस देखिए 0 पर क्या डायरेक्ट, तो डायरेक्ट लिमिट क्या होता है, यहाँ पर डायरेक्ट क्या फलन दिया है कितना, x। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, x लिख दिया। तो x का मान 0 है तो ये तो 0 हो गया। अब फॉर लेफ्ट लिमिट एट x
लेस 0 तो होगा लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h। तो इसके लिए भी ठीक वही काम करना है आपको, जैसे कि हमने एक पर जांच किया था। इसके लिए भी फलन दिया है क्या x, तो यहाँ पर a माइनस h हो जाएगा और यहाँ है a का वैल्यू 0 माइनस 0 यानी इसका आ जाएगा 0। अब इसी प्रकार फिर क्या कर लेंगे फॉर राइट लिमिट एट x ग्रेटर 0, इसका होता है लिमिट h सॉरी। तो यहाँ देख रहे हैं क्या कि राइट लिमिट अगर हम देखें तो राइट लिमिट तो आपका 5 दिया है, तो आपका यहाँ इक्वल टू हो जाएगा 5। तो इसमें भी क्या देख रहे हैं कि अगर हम x बराबर 0 पर भी जांच कर रहे हैं तो केवल इन्हीं दो सीमाओं का मान इक्वल आ रहा है और ये बराबर नहीं आ रहा है। तो यहाँ भी लिखेंगे यहाँ लेफ्ट लिमिट इक्वल टू डायरेक्ट लिमिट बट नॉट इक्वल टू राइट लिमिट, x बराबर 0 पर संतत नहीं है। तो इसी प्रकार आपको क्या करना है, जैसे हमने 0 और 1 पर जांच किया ठीक उसी प्रकार आपको 2 पर भी जांच करना है और इसको देख लेना है। तो देखिए बच्चों आज का क्लास इतना ही, और जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है उसको आप कमेंट्स कीजिए कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है, उसको आगे की वीडियो में उसको क्लियर किया जाएगा। और आपको यदि वीडियो अच्छा लगता है तो इसको आप सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।